वेलकम टू मूवी द स्टार यूट्यूब चैनल एपिसोड 45। टाडा मूवी आ गई। आज आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पीछे देख सकते हो कितना तेजी बारिश। ये जो बारिश और हवा कैमरा में कैप्चर नहीं होता है, आपने कभी नोटिस किया है? बहुत ही तेजी से हवा आता है, बहुत ही तेजी से बारिश आता है, कैमरा में उतना क्लियरली कैप्चर नहीं होता है। वैसे ही हमारा पीछे कितना भी तूफान हो, लेकिन हमने कभी भी आगे फोकस करना है करके ये जो मेरा स्क्रीन बैक स्क्रीन के मोटिवेशन है आज के लिए। हमारा ज़िंदगी में कितना भी तूफान पीछे आने दो, लेकिन आगे हमने फोकस फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। देख सकते हो पीछे कितना तेजी बारिश आ रहा था, एक्चुअली साउंड आ रहा था लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा, लेकिन बारिश तेजी से आ रहा है। फिर भी मैं बालकनी पे हूँ कि मैं सेफ हूँ। और वैसे ही आज सुबह सुबह उठ के फ्रेश अप नहा के रेडी होके वैसे ही मूवी का जो फेस देख के आप थोड़ा खुशी से एटलीस्ट कम से कम मेरा चेहरा तो दिखाऊं। ऐसे सुबह सुबह अच्छे मूड में होती हूँ कि फ्रेश मूड में होते हैं, अच्छा हमारा दिमाग होता है तो अच्छा शूट करके ये कर, तो फिर क्या ऐसे ही ज़िंदगी गुजार जाता है। मैं बहुत चीज़ें बोलना चाहती हूँ और मेरा यूट्यूब कम्प्लीटली यूनिक होता है। वैसे ही तो जो दूसरे लोग होते हैं जो ज़िंदगी को दिखाते हैं, जो उनके पास है दिखाते हैं, वैसे मेरा जो यूट्यूब में दिखाना ही नहीं चाहती हूँ। मेरा यूट्यूब में समथिंग डिफरेंट होंगी। अगर आपको समथिंग चेंजेस चाहिए, लाइफ में डिफरेंट चाहिए, तो मेरा यूट्यूब पे आओ, देखो मेरा ज़िंदगी कैसा है। और मेरा बातों को ध्यान से सुनने से आपको समझ आएगा मैं क्या बोलती हूँ करके, क्योंकि मेरा हर एक बातों में डीप मीनिंग होता है, लेकिन नॉर्मल पीपल उनको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यही है मूवी का स्टाइल। फिर क्या, हमारा घर में मम्मी खाना बनाती है, लेकिन मैंने ही खुद बोला कि मत बनाओ, मैं जिंदगी में सीखना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ करके मेरा ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। लेकिन बुवी को सच में खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कभी ट्राई ही नहीं किया। आज मैंने क्या किया है पता है? छोले का कड़ी बनाया, एकदम मस्त टेस्ट। आज 2 प्लेट खाने के बाद भी दोबारा खाने का मन आ गया। वैसे ही हमारा चावल और कड़ी ही होता है, इसीलिए पहले बार बनाया। क्योंकि ना हमारा घर में तो मेरे लिए अकेले बनाना है तो कम बनाना पड़ता है, अकेले के लिए दाल चावल बनाना ऐसे ही डिफ़िकल्ट होता है, चावल कड़ी बनाना। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, कई बार मैंने ब्रेकफास्ट को अलग अलग दिखाया है। आज स्पेशली ये छोले का कड़ी बनाया था, नॉर्थ इंडियन का स्टाइल पे। आपको तो पता चलेगा, लेकिन मेरा पर्सनल मसाला डाला था, एकदम मस्त था। जो साउथ इंडियन का मसाला और नॉर्थ इंडिया जैसा स्टाइल में बनाया था, एकदम मस्त था। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसका जो टेस्ट है ना, रियली मैंने पसंद किया है। ये जो मेरा सेल्फी स्टिक देखो, इसका अंदर बैटरी है। ये जो बैटरी है ना, मेरे जब कोरियर पे निकालते हुए निकालना पड़ा, तब से इसका बैटरी भी नहीं है। सेल्फ को ये क्लिक नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद इसका ऊपर है ना, ये जो होल्डर होता है ना, जो फ़ोन होल्डर, उसका जो एक जगह पे टूट गया है मेरा। वो भी कॉम्प्लिकेटेड, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, टाइट होते हैं, उसको पुल करते हुए वक्त उसको टूट गया है। इसके वजह से पूरे के पूरे सेल्फी स्टिक को थ्रो करना पड़ा। इसके वजह से मैंने क्या किया, दोबारा 800,000 कुछ पे किया है इसको। जब लेते हुए इसको मैंने वो रबर लगा दिया, और इससे जो टूटा फूटा हुआ से मैं इससे शूट करती हूँ। कई बार मेरा फ़ोन भी गिर सकता है, सब कुछ सिर्फ और फिर सिर्फ छोटा टूटने के वजह से इसको में कंप्लीटली यूज़ ना करना जैसा और थ्रो करना जैसा सिचुएशन आता है। इसके वजह से मुझे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट होना चाहिए ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी मैं पसंद करूँगी। लेकिन ये जो मैं चीज़ें लिया था जब ज़रूरी था, लेकिन ये एकदम अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अभी रबर डाल के भी कैसे भी कोशिश कर रही हूँ।
फिर क्या, मैंने दो तरीके से तेल बनाया था। ये जो नीम का तेल है इसका अंदर दूसरे दूसरे जड़ी बूटियां डाला था। ये चीज़ें मैंने देखने के लिए, अवाकाडो का ये चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। ये मैं कोई नॉलेज नहीं ले रही हूँ बाहर से। मेरे से जितना हो सके मैं खुद ट्राई करती हूँ। मुझे है ना, लोगों का बात सुन के वो है ये है उसको ये नहीं करती हूँ। मैं खुद ट्राई करती हूँ, ताकि मैंने एकदम क्लीन अवाकाडो का सीड और जो नीम का जो और अलग अलग चीज़ें डाल के एकदम साफ बना के इसका अंदर डालने को प्लान किया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। इसका होल है ना छोटा सा है, इसको मैं कैसे डालूं करके सोच रही थी। उसके बाद इसको केयरफुली ये करना है। इसका जो ढक्कन तक मैंने सेफली ऊपर ही रख दिया। उसके बाद देखो मैं पोरिंग करने लगी। देखेंगे स्लोली डाल के करके मैं स्लोली डालने लगी। लेकिन डर आ रहा था, क्या पता अगर मैं डालने से वजह से ये गिर गया तो फिर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम कीमती बनाई हूँ, इसलिए डालने लगी। ट्राई करेंगे इसका अंदर जाएगा और नहीं जाएगा। मेरा अलग ही तरीके था, लेकिन अभी के लिए क्लीन थिंग्स नहीं था, इसीलिए डायरेक्टली पोर करना पड़ा। डालने के बाद देखो क्या हो गया, इधर ही स्टक हो गया, अंदर ही नहीं जा रहा है। तो होल बहुत ही छोटा है, तो मैंने क्या किया, रहन दो ऐसे ही करके। मुझे है ना ये जो इंजेक्शन का होता है ना उससे लगाना है करके प्लान था। मैंने कोशिश किया, लेकिन मैंने सोचा उसको क्यों खरीदना और उसको ये करना, ट्राई करेंगे नेचुरली बिना वो चीज़ ना होते हुए। लेकिन ये वर्कआउट नहीं हुआ, अंदर ही नहीं जा रहा है। तो देखो क्या करना है करके मैंने इसलिए क्या कर दिया, मैंने इधर ही स्टॉप कर दिया। तो जब आपको लगता है प्रॉब्लम हो रहा है, स्टॉप करिए उसके। नहीं नहीं मैं कैसे भी घुसा लूँगा, नहीं नहीं मैं कैसे भी कर लूँगा, नहीं। दूसरा तरीका ढूंढियो कि हमने कैसे पॉसिबिलिटी ये करना है। लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आते हैं छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं है, प्रॉब्लम आते हुए छोड़ना नहीं है। अगर ये एक तरीका प्लान वर्क नहीं हुआ तो, अगर रॉन्ग फेल हो गया तो दूसरा तरीका ढूंढो। एक्चुअली मेरा दिमाग में कुछ और ही था, मैंने ऐसा भी ट्राई किया। वैसे ही मैंने तो थोड़ा तो डाल दिया ना, इसको घुमाऊंगी ना तो बोतल का अंदर सारा नीम का ये हो जाता है। तो मैंने नीम और ये जड़ी बूटियों का तेल क्यों बनाया है करके, मतलब इन्फेक्शन स्किन्स के लिए और कोई भी चीज़ के लिए, बालों के लिए। उसके बाद है देखो मैंने डस्ट से पोंछ, अच्छा से पोंछ के टिश्यू पेपर लगा के उसको थ्रेड लगा के कंप्लीटली शैडो में रख के बना। फिर क्या, आपके साथ डायरेक्ट बात करने के लिए मेरा बालों को मैंने मेरा स्टाइल को, पसंदीदा स्टाइल को बनवा दिया। आगे का जो बाल है ना उसको मैं कर्ली बनाना चाहती थी। कैसे बनाऊं करके सोच रही थी। पीछे का जो बाल है ना उसको तो टाई अप कर लिया लॉन्ग हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन आगे का जो हेयर था ना मुझे उसको कर्ली बनाना था नेचुरली। हवा देखो कितना तेजी से आ रहा है पता है, इसलिए मैंने बाहर शूट किया दिखाने के लिए। देखो पेड़ पौधा वगैरह कितना हिल रहे हैं, मेरा बालों से ही पता चलता है कितना तेजी से हवा आ रहा है करके। तो ठंडी ठंडी हवा, जो नॉर्थ इंडिया में शायद गर्मी होगा, लेकिन इधर बारिश ठंडी का मौसम बहुत ही सुंदर है। वो भी मैंगलोर में बहुत ही अच्छा होता है, बारिश हो बारिश। जो बैंगलोर में जाएगा ना तभी भी ऐसा हाल नहीं होता, लेकिन मैंगलोर में तो आप अगर बारिश लवर है तो आके एंजॉय कर सकते हो। आपको देख सकते हो मेरा बालों को मैंने टाई अप किया है। ये जो पीछे का बन दो मेरा स्टाइल है, और आगे का जो हेयर भी ग्रोथ होने के लिए। पॉइंट इज मैंने ऐसे बांधा है कि अगर इसको खोलेंगे तो एकदम कर्ली आ जाता है। देख सकते हो फ्रंट में आपको कर्ली हेयर अपने आप आ जाता है। तो इसकी वजह से आपका कर्लीनेस भी हो जाता है एक, और सेकेंडली आपका फ्रंट बाल लंबे हो सकते हैं। हम जितना हो सके इनको हमने बढ़ाने के लिए, देख सकते हो मैंने जानबूझ के इसको कर्ली को टेस्ट किया कि होता है या नहीं होता है करके।
नेचुरली ये जो क्लिप है ना, उसको मैंने ऐसे करके शायद ऐसे करके इनको घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के एकदम रख दिया। ओके, मैं अभी सिंपल से दिखाती हूँ। ऐसे टाइटली ये करके रखी थी थोड़ा देर के लिए, अपने आप छोड़ दिया, फिर अपने आप कर्ली बन गया। ओके, ये मैंने ट्रिक यूज किया और आपको देख सकते हो मेरा फ्रंट का हेयर आपको एकदम स्ट्रेट दिखता था, मैंने इसको मैनेज किया। ओके, ये जो मेरा हेयर ग्रोथ है ना, ये जो टॉडलर्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनका हेयर ग्रोथ का लेवल पे मैं इसको ट्रीट कर रही हूँ। तो देख सकते हो, कोई देखेगा तो ये बच्चे वाले हरकतें नहीं है। बच्चे वाले हरकतें करने से पहले मैंने इसको रबर बैंड लगा के एकदम टाइट करके, मुझे लेंथ चाहिए। ओके, हमने कब टाई अप करते हैं सही तरीके से, मतलब इस एरिया में टाई अप करना, इस एरिया में टाई अप करना। हम कभी भी बालों को ऐसे ही टाई अप करने से वजह से ये एक लेवल पे आ जाता है। मैं डिफरेंट वे में टाई अप करती हूँ ताकि अलग अलग लेवलों से आपको बाल उगा सकते हैं। तो मेरा हेयर को कोई केमिकल हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, कोई चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। बेशक हो सके 1 रुपये का शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ बाय द वे। ओके, क्योंकि जो ये ऑयलीनेस होता है ना, तो ये बहुत ही ये होता है हमारे लिए, कुछ ना कुछ ज़रूरत है कि साबुन तो डाल नहीं सकती हूँ। शैम्पू मैंने वो भी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होते हुए, मतलब उस पे जो आंवला और क्या बोलते हैं सीगेकाई एज यू नो, और वो जो फ्लावर होता है ना, टिपिकल फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, देखेंगे, रिसर्च मारेंगे। ओके, ऐसे ऐसे शैम्पू का कॉम्बिनेशन को मैं यूज कर रही हूँ। वो भी मेरे घर पे आपको देखा जाएगा तो मैं दिखा सकती हूँ। डाव है या ट्रेसमे है, अलग अलग का ब्रांड यूज करते हैं, मदर अर्थ, ब्ला 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 एवरीथिंग। बट इट्स ओके, मुझे उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा अभी के लिए, क्योंकि ना ये सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो हेयर को है ना, हेयर में भी लाइफ होता है, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि ना ये जो हेयर को मैं डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं हीट करूँगी और अनवांटेड ये चीज़ डालने लगूंगी ना, मेरा जो बाल होते हैं, हमारा जो बाल एकदम विग का पैटर्न हो जाते हैं। मतलब ये बालों को ये लाइफ नहीं रहता, ये विग में कन्वर्ट हो जाते हैं रियल लाइफ में। इसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होता है। इसकी वजह से ओके, जो मैं पहले मेकअप डालती थी, ये हाईब्रो सारे निकल जाते थे मेकअप की वजह से। जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं ना, इसका अंदर घुस जाते हैं, तो हैवी मेकअप ये जो इसका बीच में घुस जाते हैं ना, तो हाईब्रोज भी निकल जाते हैं। तो आपने कई लोगों को, जो लड़कियों ने देखा होगा शायद, ये पार्ट होता ही नहीं है उनको, गायब, कंप्लीटली गायब। तो इसके लिए मैं हाईब्रोज अभी के लिए नहीं कर रही हूँ, एकदम ग्रोइंग के लिए। और आई लैशेस भी फोकस कर रही हूँ। ये कि एक सिंपल है कि मेरा फेस का मार्क को और ग्लोइंग को मैं कैसे करूँ, उसको धीरे धीरे सोचूंगी, क्योंकि मेरा बॉडी को मैं इस चीज़ को अप्लाई कर रही हूँ। हर एक चीज़ एक ही दम में हमने ये नहीं कर सकता। और मैं रियल लाइफ इंसिडेंट को रख के मैं मेरा खुद का ऊपर देख रही हूँ डे बाय डे कैसे होता है करके। मुझे बालों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है कंपैरेटिवली बिफोर। लाइक लोग मुझे पहले देखे होंगे, मेरा बाल उस पर डिफरेंट हुआ शायद। थोड़ा सा मैं ऐसे करके लगा देती हूँ, ओके, तो डिफरेंट दिख रहा। तो मैंने ये चीज़ें अप्लाई किया है एकदम। तो मेरा जो पीछे जो लाइक बिफोर मेकिंग वीडियोस मेरा बाल बहुत ही ख़राब थे, अभी के लिए एक स्टेबल आए हैं। आपको मैं सही से दिखाती नहीं हूँ क्योंकि ये ग्रो होने दो, डे बाय डे आप देखते ही होंगे हर चीज़ें, ओके। और मेरा ये बिंदी के मेकअप के अलावा मेरा फेस में कुछ लगाती नहीं हूँ। सुबह से शाम तक रिपीटेडली आई वॉश माई फेस विथ 1 सोप, दैट्स इट। एंड आई नो लाइक मुझे है ना जो फेस पे मेकअप कैसे लगाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाई लेवल स्ट्रेस लेती हूँ। स्ट्रेस मतलब ऑल राउंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। उसके वजह से मैं हर एक चीज़ को मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरा घर में सभी लोगों को उनका लाइफ है
कि माँ एक तरफ से ये करती है, 2 बहनें हैं, उनका फ्यूचर देखना पड़ता है, शादी ये है वो है। तो मैं मेरा घर पे छोटी थी, तो मुझे बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, लेकिन मैं अभी छोटी रह गई घर पे। तो लोग बोलते हैं कि मैं कुछ बड़े चीज बात करने लगूँ तो बोलते हैं तू अब छोटी है, रहने दो। ऐसे मुझे मतलब मैं फिजिकली भी दिखने में बहुत ही छोटी दिखती हूँ, इसकी वजह से लोगों ने मुझे छोटी सी बना दिया। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं बड़ी हूँ नॉर्मली, और जो मेरे चीजें को मैं लोगों को बोलते हुए कि हाँ मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। उनका बिजी लाइफ है कि मुझे पैसे कमा के दे, कुछ आपका जिंदगी में पैसे कमाओ, अच्छे अच्छे पहनो, अच्छे अच्छे ये करो, तब लोग रेस्पेक्ट दिएंगे, 4 लोगों के सामने अच्छे रहना है। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, 4 लोगों के सामने अच्छा रहना मतलब पहनना और खरीदना वो जिंदगी नहीं है। हमारा जो हेल्थ को हम मेंटेन करेंगे ना, और हमारा फ्यूचर को हम सिक्योर करेंगे। सारे मेरे फैमिली के अंदर, जो साउथ इंडियंस का फैमिली के अंदर, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये जो टकलापन होना, लाइक सभी चीजें प्रॉब्लम से हैं। साउथ इंडियन स्पेशली देयर स्किन टोन विल बी लाइक नॉर्मली टैनी कलर इटसेल्फ, ओके। जितना भी ये करो, लाइक ऑलमोस्ट पीपल टैनी बेस्ड होते हैं। जो नॉर्थ इंडियंस लोग गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि उन लोग पहाड़ पे पहाड़ी लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ओके। तो हमारा इधर साउथ इंडिया में एकदम डिफरेंट है। तो पानी, मिट्टी, हवा सब कुछ अलग होता है, इसकी वजह से हमारा स्किन टैनी हो जाता है। स्पेशली मैं छोटे से पली हुई थी नॉर्मली, छोटे से कैसे मतलब हॉस्टल में, और जो चाइल्ड केयर करते हैं ना उसी पे, और वैसे ही मुझे किसी ने केयर नहीं किया पर्सनली। इसकी वजह से किसी ने मुझे बालों को तेल नहीं लगाया, किसी ने बाल कोम्ब नहीं किया, अपने आप करते थे, अपने आप कपड़े धोते थे, अपने आप सब कुछ करते थे। इसकी वजह से मैं लाइफ में कैसे जीना है, कैसे जिंदगी होता है आगे के, कैसे ये सब कुछ सर्वाइवल स्किल्स को मैं छोटे उम्र से ही सीख चुकी हूँ। मैं जितना बुक्स पढ़ने से ज्यादा मैंने नेचर को देख के बहुत ही चीजें सिखाया, वो चीज को आपको बताने जा रही हूँ, ओके। आज का जो मकसद था, मैंने स्किन के ऊपर जो स्किन्स होते हैं ना, रैशेस बहुत ही होते हैं, ये एक कीड़े की तरफ से होते हैं। कीड़े जो आ गया वो ये हो गया, ये नॉर्मल रैंडम है हमारा स्किन को ये होना। और दूसरा तरीका है कि हमारा स्किन अंदर से हमारा ये स्किन है एक ऑर्गन है, इसको टिश्यू से बनाया गया जाता है। तो इनको हम अंदर से खाया हुआ प्रोटीन, अमीनो एसिड और अलग अलग तरीके से जो होते हैं ना, बेसिकली आपको कैसे बोलूं, मैं उसका नाम्स मेंशन नहीं कर पाऊंगी, एग्जाम्पल प्रोटीन करके दे दूंगी, इम्यून सिस्टम, वो सब कुछ हमारा जो मेडिकली बेस्ड, तो उनके अलग अलग नाम है, तो मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहती, उतना डीप तो जाना नहीं चाहता। हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन और इम्यून सिस्टम होता है ना, वो वीक हो जाते हैं। पुराने जमाने में क्या करते थे, बड़े ताली में एक 50 वैरायटी होते थे एकदम मस्त, तो वो खाते थे, हेल्दी रहते थे, एकदम तगड़ा और स्ट्रांग रहते थे। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो गया, चावल हो गया और दाल, और रोटी हो गया दाल, और ऐसे 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 करके कॉम्बिनेशन करके एक ही में खत्म करते। बिजी लाइफ है, कौन करेगा, कौन केयर करेगा। एक पेरेंट्स बच्चों को केयर नहीं करते, वाइफ पति को केयर नहीं करते, वैसे वैसे हो चुका है, ओके। ये जो जमाने अपने आप मॉडर्न हो चुके हैं। तो आजकल बहुत ही चीजें हैं, पैसे है तो सब कुछ है, ना तो जिंदगी बर्बाद है करके, ऐसे सिस्टम के वजह से सब कुछ ये हुआ है। इसके लिए मैं बताऊंगी कि हमारा स्किन के अंदर जो प्रोटीन वो सब कुछ होते हैं ना, वो सही रीच ना होते हुए हमारा ये जो स्किन होते हैं ना, वीक हो जाते हैं। ये जो गर्मी के वजह से या लाइक बाहर का क्लाइमेट्स की वजह से हमारा स्किन को रैशेस आ सकते हैं। ये एक है, हमने न्यूट्रिशन फूड खाना जरूरी है, इम्यून सिस्टम और अलग अलग चीजों को हमने न्यूट्रिशन फूड खाना, प्रोटीन फूड खाना, इसको मेंटेन करने से वजह से हमारा स्किन स्ट्रांग रहता है। इन केस इफ यू कैनॉट डू इट फ्रॉम एक्सटर्नल मतलब जो हो गया, आपको पुराने जमाने में नीम होता था, तुलसी होता था, सब चीज के डालते थे, वंदलगे करके बोलते हैं उसको, दूसरा नाम है मैं बोल सकती हूँ। इन सभी चीजों से हमको लेप लगाने से या उसका जूस बना के पीने से वजह से हमारा बॉडी स्ट्रांग रहता था। आजकल तो वो चीज करते ही नहीं है।
इसकी वजह से मैंने आपको वो तेल बनाया है ना, वो मैंने पर्सनली रिसर्च करके बनवा के बेस्ट बनवा रही हूँ। देखेंगे धीरे धीरे आगे क्या हो जाएगा। मैंने स्पेशली ये जो हमारा अंडर आर्म्स और जो प्राइवेट पार्ट जगह पे हमारा इचेस ज्यादा होते हैं, उस जगह पे मैंने अप्लाई किया वो तेल। एकदम अच्छा वर्क हो रहा। मेरा इचिंगनेस, ये जो बारिश की वजह से है ना, बहुत ही पानी पानी वेट हो जाते हैं और हमारा बॉडी के अंदर भी ये जो सेंसिटिव एरिया में हमारा प्रॉब्लम होते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था। जो मैंने बनाया हुआ तेल लगाया है ना, उस पे जो बहुत ही जड़ी बूटियां को मिक्स करके हाइजीन बना के क्लीन बनाई हूँ। बस वो जो ग्लास का अंदर डाल नहीं पा रही हूँ, देखेंगे धीरे धीरे डालने के लिए। वो जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं ना, उसके नीम हो गया, तुलसी हो गया, हल्दी का हो गया, ऐसे जो चीजें है ना, उसको आपने लेप बना के लगाना है। लवंग का तेल हो गया, उसको चीजें आप घर पे ही बैठते हो, हाउस वाइफ लाइक लड़कियां घर पे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें मतलब ऐसे चीजें करते रहो, इसकी वजह से आपका बॉडी ये रहेगा। ओके, के बाद क्या इवनिंग पे बच्चों को या बड़े को कुछ खाने का मन करता है। आजकल तो खाने को मन कर दिया, कुछ भी स्नैक्स खा जाते हैं। इसके लिए है ना, अगर आपको स्नैक्स जैसा चाहिए तो मैंने अंडे को बॉईल किया। जो गरम गरम अंडे होते हो ना, उसको काट के थोड़ा सॉल्ट और जो चिल्ली पाउडर डाल के खाओ, वो एकदम मस्त होता है रियली। जो गरम ठंडी में या कुछ होता है ना इवनिंग पे, तब गरम गरम बना के काट के उसको जो मसाला ज़रूरत है डाल के खाओ, एकदम टेस्टी लगेगा। आपका जो स्नैक्स होंगे ना वो भी फेल हो जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। मैंने ये इवनिंग पे कुछ खाना है करके सोच रही थी, तब मैंने अंडे बॉईल करके ऐसा करके खाया। एकदम चटपटा का मस्त टेस्ट लगता है। ये तो सिंपल है, लोगों को दिमाग में आता नहीं खाना है करके। अगर किसी को बना के खाना है तो जरूर बना के खाओ, एकदम मस्त। उसके बाद क्या, मेरे पास ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट को स्पेशल फ्रूट माना जाता है। ये जो कीवी फ्रूट हो गया, एवोकाडो हो गया और ड्रैगन फ्रूट एक्सपेंसिव होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली को ये अफोर्ड करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब भी आपको मिल जाएगा ना, लाके खाओ, हेल्दी है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक रेड ड्रैगन फ्रूट और सफ़ेद वाला ड्रैगन फ्रूट। रेड वाला बहुत ही हेल्दी है कंपेयर टू वाइट ड्रैगन फ्रूट, इसलिए अच्छा से काट के खाओ। देख सकते हो एकदम पिंक, ये जो रेड होता है पिंकिश रूबी कलर, और ये है एप्पल। एप्पल तो नॉर्मली जानते होंगे, फ्रूट्स जितना हो सके खाओ। और इसका जो कलर देख सकते हो एकदम क्यूट है। तो देखो पिंकिश, इसको बोलते हैं लिप्स कलर या जो ब्लश कलर होता है ना मेकअप का, ये कम्प्लीटली नेचुरल है, तो मुझे अच्छा लगता है इसका कलर। वैसे ही गर्ल्स को पिंक कलर पसंद है ना, ये ड्रैगन फ्रूट का कलर से कितना सुंदर कलर आता है पता है। तो मैंने ये फ्रूट्स भी खा लिया। उसके बाद जो नाइट पे डिनर पे ये चीज़ हुआ कि देख सकते हो, ये जो है ये करेले के ये फ्राई है। तो कम से कम करेले नहीं खा सकते, ऐसे बना के खा सकते। उसके बाद ये बोलते हैं बंस, मैंगलोर में फेमस है। इसमें दही, बनाना और आटे से बना के थोड़ा अच्छा हेल्दी होता है, वो भी हेल्दी है। ग्रीन टी है। उसके बाद ये जो ब्राउन ब्रेड के साथ ये जो कड़ी था थोड़ा, उसको डाल दिया। कई लोग सॉस डालते हैं, मैंने कड़ी डाल दिया उसके लिए। तो ये मेरा डिनर है आज के लिए। आजकल मेरा घर में तो स्नैक्स जैसा बना रहे हैं, जल्दी फूड ये नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों यही बनाते हैं। कई बार घर का फूड होते हैं, जो मिलता है वो खाना पड़ता है, इसीलिए जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं ही खुद बना के खा लेती हूँ, ताकि कम से कम हेल्दी खाऊं। इसलिए मेरा वीडियो खत्म होने वाला। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और खूब सारा प्यार के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।